हाय हेलो एवरीवन, आई एम विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। हमारी वो सीरीज जिसके अंदर हमने कहा था कि हम बच्चों के डाउट्स, जो भी क्वेरीज आ रही है, मेरा एक ही उद्देश्य इस चैनल को, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी स्टूडेंट। वो कहीं इधर उधर ना भटकें, उनकी जो प्रॉब्लम्स हो मैं सॉल्व करूँ, जैसे भी चाहता हूँ वैसे कर सकूँ, जब भी टाइम मिलेगा करूँ। पूरी कोशिश करूंगा मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की। तो आस्क विजय सर अब क्वेश्चन एंड क्वेरीज के अंदर अब पार्ट 2, यानी कि आज हम उन बच्चों का सिलेक्शन कर रहे हैं जो अब नेक्स्ट राउंड में हमें उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स भेजी है। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, नए जुड़े हैं, मैं बता दूं चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेलीग्राम चैनल, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी जो भी क्वेरी, जो भी प्रॉब्लम है वो लिख दे सकते हैं, और हम उस क्वेरी पर आपके लिए एक वीडियो सोल्यूशन, आपके जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उस पर हम आपके आंसर्स देंगे। और वो आंसर्स आप सोचो मैं दूंगा, और ऑब्वियस सी बात है कि आप मेरे बारे में जान सकते हैं कि हु आई एम। तो अगर ये सजेशन आपको मिलेंगे तो फ़ायदा ही देंगे, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस आपको सजेस्ट कर रहा है वो चीज़ें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, वापस से देखते हैं। नाम हमारा है अक्षित। ठीक है, हाँ, तो अक्षित भैया हमारे साथ हैं, और अक्षित भैया जो है वो चंडीगढ़ से हमें लिखते हैं। चंडीगढ़ से उनका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सर आई नीड योर नोट्स फॉर इनऑर्गेनिक। ओ माई गॉड, एक्चुअली आई गॉट डेंगू एंड then viral. I missed 4 chapters of inorganic chemistry for the participating question 1. I am solving your book problems and solutions in inorganic chemistry 4th edition सिंगे। डेफिनेटली 11th क्लास के अंदर बच्चा है, इसको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। यस, आई नोट डाउन। ठीक है, मैंने नोट डाउन कर लिया है। 11th के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप उससे अच्छी तैयारी करेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अगला मनीष कुमार जी कह रहे हैं देवघर से कि रेस्पेक्टिव सर, मैं अभी 12th में हूं और बोर्ड 23 में दूंगा। मुझे आईटी की प्रिपरेशन करनी है सर, कैसे? अरे बाप रे, स्टार्ट करूं? बहुत खतरनाक डाउट है भाई। देखो, स्टार्ट करने का भी एक ही तरीका, मेरे बहुत ज़्यादा अपने पास टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम मतलब वी आर लेट, क्योंकि आज नवंबर चल रहा है। अब स्टार्ट करोगे तो इससे बेस्ट ये मैं कह सकता हूँ कि आप बोर्ड की तैयारी जो कर रहे हो उसमें एनसीईआरटी को अच्छे से करते जाओ, क्योंकि मेजर पार्ट जो होगा, अगर एनसीईआरटी अच्छी होगी तो कवर हो जाएगा, और अगर मेजर पार्ट कवर हो गया तो फिर आप आंसर अपने आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो मेजर पार्ट अगर आपका सॉल्व हो गया तो आई होप आप जेईई एडवांस की तैयारी कर सकते हो, मेंस की तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जैसे जैसे आप एक एक एनसीईआरटी का चैप्टर कंप्लीट करो तो आप उसके साथ उस चैप्टर की पीवाईक्यूज करते जाना, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। और जो पीवाईक्यूज में सवाल गलत हों उनके सॉल्यूशन देखते जाना। ठीक है, बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी और भी जो आपकी क्वेरीज होती जाएंगी टाइम टू टाइम, ये स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी अगर कोई डाउट्स आते हैं वो भी आप हमें लिख के दे सकते हैं। राहुल, हाउ टू डू टेस्ट एनालिसिस? यस, टेस्ट एनालिसिस के लिए कॉपी बनाओ, टेस्ट पेपर एनालिसिस कॉपी, उस पर फिजिक्स लिखो, केमिस्ट्री लिखो, मैथ्स लिखो। फिजिक्स के अंदर आपके जो सवाल गलत हुए वो लिख दो, केमिस्ट्री में जो सवाल गलत हुए वो लिख दो, मैथ्स में जो सवाल गलत हुए वो लिख दो। अब जो फिजिक्स में आपने सवाल गलत किए, वो सवाल गलत करने के बाद आप ये देखो गलत क्यों हुए। पहला, सिली मिस्टेक क्यों हुई, उसके भी चार्ट बनाना है ऐसे। भाई सिली मिस्टेक इनप्रॉपर रीडिंग थी, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, ठीक है, या आपने जो है वो इम्प्रॉपर रीडिंग के साथ साथ आपने कैजुअली सोचा, या फिर आप पढ़ कर नहीं गए, या फिर रिवाइज नहीं करके, ठीक है, ये आपको आता ही नहीं था, सब लिख दो। तो इस तरह से टेस्ट पेपर एनालिसिस किया जाएगा, और उनमें से जो सिली मिस्टेक्स हो रही है, इम्प्रॉपर रीडिंग हो रही है, जो आप कैजुअल एटीट्यूड से कर रहे हैं, वो आप फोकस बढ़ाएं, घर पे ट्राई करें कि वो गलती ना हो। फोकस बढ़ाने के लिए आप घर पे भी एज अ टेस्ट पेपर सिलेबस करें सवालों को। क्या बोला मैंने? फोकस बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप घर पे भी जो सवाल कर रहे हैं उन्हें एज अ टेस्ट पेपर करें, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका मितुषी। ओके, मितुषी 11th में है। आई विश टू नो हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपियाड एंड SEC सिंस आई एम इन द grade 11th राइट नाउ। आई विश टू नो डिटेल स्टडी। ओके, देखो बेटा, डिटेल स्टडी में सिंपल लॉजिक में बताता हूँ। केमिस्ट्री ओलंपियाड आप 11th में है, करना है तो अब तो 10 दिन मतलब 27 तारीख को है, 11th में है आप, तो 27 तारीख को अगर है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि अब हो सके, बहुत टू बी ऑनेस्ट है ना, क्योंकि 10-15 दिन में ऐसा कोई मिरेकल नहीं हो जाएगा। फिर भी अगर आप कर सकते हैं तो हमारे चैनल पे ही हम एक प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहे हैं जिसमें सारे PYQs करवाए जाएंगे। आप उसे अटेंड करके जो सवाल आपसे नहीं हो रहे हैं वो आप सॉल्व करें, तो ये आप कर सकती हैं। एक दूसरा, आप 12th में टारगेट करें, क्योंकि 12th में अगर आप टारगेट करेंगे केमिस्ट्री ओलंपियाड को बेटा, तो उसमें आपका 11th और 12th दोनों का केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री फर्स्ट लेवल में 11th और 12th की NCERT ही आती है। क्या बोला मैंने? हाँ, 11th और
12th की एनसीईआरटी ही आती है, तो वो आप कर सकती हैं। डिटेल स्टडी बस यही है, अगर आप मेरी बात को सीरियसली सुन रही हैं, क्योंकि 20 दिन में नहीं होगा। फर्स्ट वाला भी 27 नवंबर को होने वाला है, तो अब 11th में होते हुए आप ये नहीं कर सकती, तो आप 12th में कर सकती हैं। तो 11th 12th पूरा करें, और जो भी केमिस्ट्री ओलंपियाड NSCC के अंदर PYQs हैं वो सॉल्व करें। फिर से बोल रहा हूँ, हम इस चैनल पर भी लेके आ रहे हैं वो। ओ वाह, आयुष सोनी जी कोटा से बोल रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे 50% सिलेबस अभी भी बचा हुआ है और डेट्स पास आ रही हैं, गाइड कीजिए कैसे सिलेबस को ख़त्म किया जाए और प्रिपेयर किया जाए। CBT टेस्ट तो इस बार सबसे कम नंबर भी आए हैं मेरे, प्लीज़ हेल्प मी आउट सर। सर आपके ही भरोसे हूँ। ओके, देखो बेटा, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या सिंपल सी बात कर रहे हैं कि जो आपकी प्रॉब्लम है, CBT के अंदर नंबर कम आना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज़ दैट कि 50% सिलेबस हुआ है। बहुत लॉजिकल बात करो आप, अगर 50% आपका सिलेबस हुआ है तो आप ये सोच सकते हो कि 50% अगर सिलेबस हुआ है तो नंबर कहाँ से आएंगे भाई, ये तो लॉजिक ही खत्म हो गया पहली बात तो आप ये सोचो कि आप 50% को आप कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं अपने स्टडी के लिए। उसके लिए क्या करो कि जो भी चैप्टर्स आपको लगते हैं कि पहले मैं पढ़ूंगा तो जल्दी हो जाएंगे, तो आप उनको पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि जो जल्दी होने वाले हैं अगर आप उन्हें पढ़ लोगे तो आपकी नंबरिंग बढ़ेगी सिलेबस में कि यार मेरा इतना चैप्टर कंप्लीट, इतना चैप्टर कंप्लीट, इतना चैप्टर कंप्लीट। तो अगर नंबर बढ़ने लग गए तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। क्या बोला जल्दी बताओ? नंबर अगर बढ़ गए तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो मेरा सवाल यहाँ पर आपसे क्या बना? मेरा सवाल यहाँ पर आपसे ये बना कि भैया जो आप करेंगे तो उस कंडीशन में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सिलेबस पर ध्यान देना है। सिलेबस में ध्यान देने के लिए एनसीईआरटी को फोकस करो। एनसीईआरटी की जो टेस्ट पेपर्स होते हैं, एनसीईआरटी की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, एग्जाम्पलर होती है, उनको अच्छे से करना शुरू करो और अपने सिंपल टॉपिक जो होते हैं उनको मैक्सिमाइज़ करके परसेंटेज ऑफ कोर्स बढ़ाओ, क्योंकि 50% अगर होंगे तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। अब दो कंडीशन होगी, एक तो सिलेबस भी करना है और एक अपने टेस्ट में भी नंबर लाने हैं। तो दोनों को मैनेज कैसे करें, एकला डाउट होगा। तो मैं आपको बता दूं, पहले आप टेस्ट को मत मैनेज करो, आप सिलेबस को मैनेज करो, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर सिलेबस मैनेज हो गया तो जेईई मेंस और एडवांस में भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। निशांत जी कहते हैं कैन यू प्रोवाइड अ रिलेवेंट एंड लो बजट टेस्ट सीरीज। ओ वाओ, अमेजिंग, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। ठीक है, गुड सजेशन। देखो मेरे पास बहुत सारे टेस्ट पेपर पड़े हुए हैं, मैं टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दूंगा टाइम टेबल बना के। ठीक है, कहाँ गया वो निशांत गर्ग? फ्री ऑफ कॉस्ट, नो लो बजट, फ्री। बहुत सारे मेरे पास टेस्ट पेपर पड़े हुए हैं, मैं आपको सारे प्रैक्टिस टेस्ट डाल दूंगा। ठीक है, ऐसे कैसे हमने कई जगह डाल रखे हैं और कई बच्चों ने मुझे सजेस्ट भी किया है, क्योंकि मेरे ही नाम से मेरी टेस्ट पेपर, मेरी नोट्स, मेरी DPP शीटें, मेरे वीडियो लेक्चर भी दुनिया भर के लोग बेच रहे हैं। अच्छा खासा उसमें रेवेन्यू भी कमा रहे हैं और कई सारे बच्चों को बेच रहे हैं, कई बच्चे उनको खरीद भी रहे हैं। तो क्यों ना ये आइडिया गुड, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने ही टेलीग्राम पर डाल दूं, ताकि जो बच्चे इधर उधर सर्च कर रहे हैं उनको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाए। दैट इज़ अ गुड, इम्प्लीमेंट करते हैं निशांत आपका ये आइडिया, वेरी गुड। तविश जी अहमदाबाद से बोलती हैं कि व्हेन विल द रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर NSEC एंड INCHO? एज सुन एज पॉसिबल। एंड स्ट्रेटजी मैंने अभी पिछले में बोल दी है। अब आप एक काम करेंगे, अभी रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाले हैं बेटा, ठीक है, हाँ 1-2 दिन में आ जाएगा, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है। तो रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर अगर मैं डेट बोलूँगा तो आप कहेंगे कि गलत बोल रहे हैं, तो इसका मतलब अब आने वाले हैं 1 and 2 डेज़ में। इवन हो सकता है कि आ भी गए हों जब तक आपने ये क्वेश्चन लिखा हो, क्योंकि उसका आंसर मैं रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि गैप होगा और उसी गैप में आ चुका होगा। तो आई होप या तो आ चुका होगा या आने वाला है ये रिकॉर्डेड वीडियो में। ठीक है, तो एज सुन एज पॉसिबल आ चुका है और स्ट्रेटजी में दे चुका हूँ। अभय शर्मा, कैन यू डिस्कस एक्सरसाइज फ्रॉम ओ माई गॉड सिंगेज बुक, because getting answer is not everything but how it happens is more important, please sir, your next ranker। oh wow, हाय। तो चलिए एक नया सजेशन आया कि सर बुक के भी कुछ क्वेश्चंस आप करें, तो मैं एक काम करूँगा, देखो सारी बुक पॉसिबल नहीं है मेरे लिए करना, पर हम एक क्या करेंगे, एक सीरीज चालू करेंगे, प्रैक्टिस सीरीज सिंगेज। ठीक है, उसमें से सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं डिस्कस करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, गुड सजेशन। अब है देखिए ऐसे सजेशंस आते हैं तो मुझे भी मिलता है ना कि मेरे बच्चे, मेरे सब्सक्राइबर, मेरी फैमिली जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं मुझसे चाहते क्या हैं, तो मैं वही चीज़ दूँ ना जो चाहते हो आप, जो आपको बेनिफिट दे। इसलिए मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम भरो। मैं तो कह रहा हूँ क्रश हो जाए बिल्कुल, टेलीग्राम चैनल फट जाए, सब फट जाए, वेबसाइट फट जाए, इतने क्वेश्चन आ जाए जितने डाउट्स मेरे को बताने हो। तो आपका प्यार दिखना चाहिए बस। व्हेन यू स्टार्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, यस रोशन,
एज सुन एज पॉसिबल, फटाफट आने वाली है ना, उस बच्चे ने पूछा ही था। धीरज अलवर राजस्थान से पूछ रहे हैं कि सर माय प्रॉब्लम इज दैट व्हेन आई ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस देन आई फील लैक ऑफ कॉन्सेप्ट विच लूज माय कॉन्फिडेंस, इट हैज़ द जनरेटेड फियर ऑफ क्वेश्चन माइंड, प्लीज़ हेल्प मी। बेटा देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अलवर राजस्थान से हो तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो वीक क्यों है, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक तो आपने कहाँ से पढ़ा और कितना पढ़ा, कॉन्सेप्ट कितना किया। तो हमने एक सीरीज़ चालू करी है, 9 बजे प्रीमियर लगता है मेटलर्जी का, और इनऑर्गेनिक के सारे वीडियो लेक्चर जो मैंने अभी जस्ट बोला इसमें पहले कि कई जगह वो फैले हुए इधर उधर पढ़ें, तो मैं उसको अपने ही चैनल पे डाल रहा हूँ एक सिस्टमेटिक मैनर में। तो आप वहाँ से वो कॉन्सेप्ट को पढ़ें और फिर आप प्रैक्टिस करें। मतलब श्योर 101% कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। अरमान जी कोलकाता से बोल रहे हो, वाह कोलकाता बोंगली मिष्टी भालो केमन आछो हे बोंगली, भालो भालो मौची भात खा लो। हाँ जी बोंगली रसगुल्ला सर एज अ बोर्ड ahead of us, would you please suggest a effective way managing the boards with G and crack both of them with good result? Please bring strategy on that. शॉटी लाएगा, जरूर लाएगा बंगाली मानुस। ये जो बोर्ड का और इसका एक स्टडी सेशन में लेकर आऊँगा, इफेक्टिवली कैसे मैनेज करें। यस डेफिनेटली, थैंक यू बंगाली, जरूर लाएगा तुम्हारा बंगाली भाई। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लास्ट में जब हम जाएं तो हमें मोटिवेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि बिना मोटिवेशन के हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। और मोटिवेशन कैसे आता है, देखो यहाँ से कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। इसका मतलब समझे, हम जो थक के बैठ जाते हैं ना दोस्तों, वो नहीं बैठना, चलते रहना है, चलते जाओ। ठीक है, जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं। क्योंकि अगर हम चल भी रहे हैं ना, हम दौड़ नहीं रहे, हम सिर्फ चल रहे हैं, तब भी हम कुछ तो रास्ता तय कर रहे हैं। जब भी हम चलेंगे और एक कदम बढ़ाएंगे तो वो कदम हमेशा हमारी मंजिल की तरफ होगा, और अगर मंजिल की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो मंजिल ज़रूर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप इस तरह के सेशंस हम और लेते रहेंगे, आपका प्यार हमें मिलता रहेगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहेंगे, मैक्सिमम हम फैमिली बनेंगे जल्दी से जल्दी, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं।